नमस्कार, मैं विकास उपाध्याय वाराणसी के फूलपुर से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंगनाथ दुबे। फूलपुर में डॉक्टर साहब का एक हॉस्पिटल है, अनमोल पाली क्लिनिक। डॉक्टर साहब सेवा भाव के साथ इस क्षेत्र में लगे रहते हैं। कोविड काल में डॉक्टर रंगनाथ दुबे ने सैकड़ों मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट होने से बचाया, उन्हें होम क्वारंटाइन करके उनके घर में ही उनका चिकित्सकीय इलाज किया और आज वो ठीक होकर स्वस्थ होकर के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनका परिवार प्रसन्न है, खुश है। मैं आप लोगों को विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा कि मैं स्वयं कोविड से पॉजिटिव हुआ था और कोविड पॉजिटिव ही नहीं हुआ, मैं बहुत ही गंभीर तरीके से कोरोना से संक्रमित हुआ और मुझे जब लगा कि अब जीवन नहीं बचेगा, ऐसे में डॉक्टर साहब भगवान की तरह मेरे सामने प्रकट हो गए और डॉक्टर साहब के इलाज से आज मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर रंगनाथ दुबे जी, जो ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं और आज मैं ही इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं इनका पेशेंट और आज इनका पेशेंट, एक मरीज ही इनका इंटरव्यू ले रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब, इस महामारी में जहाँ कोई इलाज नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं, कोई दवा नहीं है, ऐसे में आपको यह ताकत कहाँ से मिलती है और आप कितने सरल भाव से, जिस तरह से मेरा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक सब कुछ इलाज आपने किया, यह आपकी कौन सी चिकित्सकीय विधि है जिससे आपने सैकड़ों लोगों को ठीक किया, इसके बारे में आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना इमोशनल हो गए। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, लेकिन मैं भगवान को भी धन्यवाद दूंगा और आपकी सोच को भी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने जो डिग्री लेने के बाद या जो हॉस्पिटल खोलने के बाद एक नियम बनाया कि हमें अब सशक्त नहीं होना है। मुझे बहुत सरल और बहुत सिंपल में अपने जो ओपीडी को उसको सरल बना करके कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तक पहुंच पाएँ, ये मेरी सोच रही। और मैंने विवेकानंद जी की एक पुस्तक पढ़ी हुई थी जिसमें कर्म, तो वहाँ से मैंने पाया कि ये हमारा भाग्य, एक चिकित्सक का भाग्य है कि उसके यहाँ रोगी दिखाने के लिए आता है या सेवा लेने के लिए आता है। तो मैं उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाए हुए था। तब से मेरे विचार में रहा कि मैं सेवा पहले करूँगा, क्योंकि उसका प्रतिफल या जो भी आएगा वो सेकेंडरी होगा। तो मैं सेवा भाव लेकर के मैं सेवा कर रहा था। उसी दौरान ये जब महामारी आई और सेकेंड वेव जब आया और लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, बेड नहीं खाली थे, हॉस्पिटल नहीं खाली थे, और जो खाली भी थे वो लाखों रुपया लेकर के लोगों की सेवा कर रहे थे। लोगों का बिटिया के शादी के लिए या घर के लिए पैसा जमा गायब से गायब हो जा रहा था। जब 50,000 1 लाख रुपया पर डे गायब हो रहा था तो सुन करके बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस समय मैंने एकदम फ्री कर दिया। मैंने सोशल मीडिया पर अपना नंबर डाल दिया कि लोग मेरे तक पहुंच पाए, मेरी बात समझ पाए। मैंने ऑनलाइन कर दिया और उसी कड़ी में आप तक भी मैसेज पहुंचा, तो उसका लाभ मैं देना शुरू किया। मैं जो सरकार की गाइडलाइन थी प्लस जो मेरा अपना अनुभव था कि आप पॉजिटिव रहिए, आप अच्छी निद्रा लीजिए, आप घबराइए नहीं। जिस चीज़ की कोई दवा नहीं है वह, इसका मतलब भगवान की बीमारी है, तो भगवान की बीमारी के लिए भगवान से ही प्रार्थना, माने अच्छी निद्रा, पॉजिटिव सोच, फूड सप्लीमेंट, क्योंकि जो शरीर के एक एक सेल है वो प्रभु की देन है। उस सेल को मजबूत करने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो जबरदस्त है तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ रही जो हमको झकझोर के रख दिया और उसके लिए मैंने फ्री में पूरे कम से कम इस 200 गांव से लेकर 400 गांव प्लस कम से कम 50 से लेकर के 100 जिला के लोगों का मैंने मुफ्त में और केवल मोबाइल से मैंने सेवा किया। और ये बस प्रभु की प्रेरणा रही और अपने जो हमारा आत्मचिंतन या उनकी शक्ति की वजह से हमने इस तरह सेवा किया। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जहाँ की इस महामारी में, इस भयानक रोग से पूरी दुनिया भयग्रस्त थी और स्पष्ट तरीके से प्रत्येक मरीज, समाज, राष्ट्र और दुनिया के देश ये जानते हैं कि इस रोग की अभी कोई कारगर जो है दवा नहीं बनी हुई है। वैक्सीन अभी शुरू हुई थी, तब तक से ये सेकेंड चरण आ गया और ये महामारी अपना विकराल रूप ले ली। ऐसे में डॉक्टर साहब, आप जो हम लोगों को, हमको भी कुछ आपने दिया और तमाम अपने पेशेंटों को आपने फूड सप्लीमेंट दिया, यह निर्णय आपने कैसे लिया और कैसे आपको ये पता लगा कि इस फूड सप्लीमेंट को देने के बाद
मरीजों के अंदर जो है प्राणवायु का संचार होगा और उनकी जीवन रेखा, उनकी जीवन पद्धति पुनः वापस लौट आएगी। इसके बारे में आप बताएं। डेफिनेटली सर, आपका ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, सिर्फ आपके जानने के लिए नहीं और लोगों के लिए, अवेयर होने के लिए, समझने के लिए। तो मैं एकदम सच्चाई से बताऊं, अपने दिल के इनर कोर ऑफ माय हार्ट से मैं बताना चाहूँगा कि यह सवाल आपका करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा, करोड़ों लोगों को समझने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया रख करके लोग वेंटिलेटर नहीं पाए, लाखों करोड़ों रुपया रख करके लोग ऑक्सीजन नहीं पाए, बेड नहीं पाए, वहाँ पे मामूली सा 1000-2000 रुपये खर्च करके अगर हम अपने जीवन को बना सकते हैं तो यह सवाल आपके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कहाँ से आया। मैं इसके पहले हम लोग जब अपने प्रैक्टिस में हुआ करते थे तो डेंगू, जिसका कि कोई इलाज नहीं है, वो भी एक इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है जिसमें प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाता रहा। वहाँ से मैं अपने हम एक एमवे का फूड सप्लीमेंट, एमवे का जो फूड सप्लीमेंट रहा, मैं उनको देता था। उसमें खास करके प्रोटीन, जो प्रोटीन दुनिया का नंबर 1 हो, जो प्रोटीन 10 ग्राम में 8 ग्राम बॉडी में सेल को एब्जॉर्ब हो जाए, वह प्रोटीन जिसमें कोई शुगर नहीं हो, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हो, कोई मिलावट नहीं हो, कोई उसमें केमिकल नहीं हो, और वह जो जितना हमारे सेल में जाए वो हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब होकर के पूरी इम्यूनिटी लाए। क्योंकि हमारा सेल एक प्रोटीन और अच्छे विटामिन मिनरल से बना हुआ है, तो उसको मजबूत करने के लिए मेरे दिमाग में उस समय बातें आई। दूसरी चीज़ कि जो विटामिन सी, जब हम लोग सुनते हैं तो कि फूड सप्लीमेंट, विटामिन सी, जिंक और मोलिब्डेनम, इस तरह के जो हमारे सेल की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वहाँ से मुझे आया कि अगर प्लेटलेट बढ़ सकता है तो क्यों ना मैं इसमें ट्राई करूं। उसको देखते हुए, क्योंकि मैं देखा कि जब मैं विटामिन सी और प्रोटीन देता था तो लोगों का तेजी से प्लेटलेट बढ़ जाता था। वहाँ से मेरे दिमाग में बातें आई, तब मैंने एमवे का प्रोटीन डेली, जिसमें सारे विटामिन, सारे मिनरल हैं, जो इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है, और इसका ओमेगा 3 मैं देना शुरू किया। और साथ में मैं कुछ स्पेसिफिक फूड सप्लीमेंट भी देना शुरू किया, जो कि विटामिन सी रहा, एक्सटेंडेड रिलीज माने सस्टेन रिलीज धीरे धीरे, और कुछ अश्वगंधा और कुछ एमवे का तुलसी, और रिस्पिरेटरी सपोर्ट जैसे उसका सुरसा और मुलेठी नाम के कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं जो मैंने देना शुरू किया, और उसका चमत्कारिक रिजल्ट आया। जितने लोगों को मैंने रिकमेंड किया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, आपके रिश्तेदार के लोग ही नहीं, इस 30-40 जिला में जितने लोगों ने मेरे पास से उसको लिया या मेरे द्वारा उन तक पहुंचा, कोई भी हॉस्पिटल नहीं गया। मेरे पास 10-20 वीडियो भी आ गए, मेरे पास और भी बहुत से रिकॉर्ड भी आ गए। और मेरे यहां आने के बाद जो प्रथम 5 दिन में इसको शुरू कर दिया, बड़ा स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं, बीमारी से बुखार आने से पहले 5 दिन में जिसने शुरू कर दिया, न तो उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, ना तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और ना ही उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ। उसका लाखों करोड़ों रुपया मानसिक ट्रॉमा से वो बच गया। तो जब इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि उस इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों को जरूर सारे लोगों को लेना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ की कोई दवा नहीं है, टीकाकरण है या तो फिर आपका इम्यूनिटी है। टीकाकरण सरकार का काम है, वो हमारे हाथ में है नहीं। और हमने तो अपना 2 डोज लगवा लिया है, आप भी उसको लगवाइए जब आपकी बारी आए। लेकिन तब तक आप इम्यून रहें, आप योगा एक्सरसाइज करें, आप कुछ ना हो तो 5 किलोमीटर टहलें, आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें, आप अच्छा खाना खाएं। लेकिन आज खाने की अगर हम बात करें तो खाने में टॉक्सिन है और एप्रोप्रिएट जितना होना चाहिए है नहीं। तो जो लैक हो रहा है, इससे हमारी इम्यूनिटी गड़बड़ हो रही है या कम हो रही है, इसकी वजह से रोग हावी हो जा रहा है। तो आपके सवाल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है। जो दुनिया के बेस्ट फूड सप्लीमेंट और स्पेसिफिक फूड सप्लीमेंट से आप ले करके यूज करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। इवन मैं आपको दावे के साथ कहूँगा, यही नहीं कि ये तीसरी वेव आएगी, चौथी वेव आएगी, यह तो चलता रहेगा। आने वाले कितनी भी बीमारियों से आप बचेंगे अगर आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि सब लोग
दुनिया की बेस्ट फूड, अगर वहां जीवन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा कि लाखों लोगों का, हजारों लोगों का ऑक्सीजन नहीं मिला, कितने लोगों की लाशें बिछ गई, कितने लोग अपने लोगों को खो दिए, तो मैं आपको बताऊंगा यह प्रक्रियाएं होती रहेंगी। वहां आपको पैसा नहीं देखना है, वहां आपको, अगर हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर विश्वास करते हैं, अगर हम टीका लगाते हैं तो यह भी प्रिवेंशन का ही एक पार्ट है, इम्यूनिटी रखते हैं तो यह भी प्रिवेंशन का एक पार्ट है। अगर आज हम 1000-2000 का फूड सप्लीमेंट माह यूज करके अपने को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनों को बचा सकते हैं, तो प्रिवेंशन में ले चलें। क्योंकि कल अगर हम ये नहीं करते हैं, चाहे वो योगा एक्सरसाइज हो, चाहे फूड सप्लीमेंट हो, चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड हो, चाहे निद्रा हो, चाहे स्ट्रेस की बातें हो, जो 4-5 बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये हम करते हैं और रेगुलर फूड सप्लीमेंट लेते हैं 1000, 2000, 3000 का, इसके ऊपर नहीं, तो आने वाले किसी भी बीमारी से हम बहुत हद तक लड़के विजय हासिल करेंगे। जैसे इस महामारी से हम लोगों ने लोगों के पैसे को भी बचाया, मानसिक ट्रॉमा को भी बचाया, हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाया। डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि अपने दर्शकों को, मैं चाहता हूं कि दर्शकों तक आपकी वह बात जरूर पहुंचे। जैसे आपने एक बात कहा कि फूड सप्लीमेंट, इम्यूनिटी, टीकाकरण का अभियान चल रहा है, वो गवर्नमेंट का अभियान है, वो अपने समय पर चलता रहेगा। लेकिन तब तक के लिए आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए क्या क्या दिया जाए, और आपने एमवे को क्यों चुना? डेफिनेटली भैया, आपका सवाल, सर आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको सत्य बताऊं तो एमवे चुनने के पीछे या एमवे के प्रोडक्ट चुनने के पीछे जो राज रहा, जो रीज़न रहा, वह यह रहा कि जहां आप जीवन से समझौता नहीं कर सकते, जहां कोई दवा ना हो, जहां कोई इलाज ना हो, तब हम क्यों ना दुनिया की बेस्ट की तरफ चलें। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने उस पर बहुत डाटाज कलेक्ट किए, तो मैंने देखा कि यह दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, यह दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फूड सप्लीमेंट है, यह दुनिया का सबसे इफेक्टिव है, दुनिया का सबसे स्टेबल और फिंगरप्रिंट के द्वारा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मतलब बेस्ट ऑफ द साइंस है, बेस्ट ऑफ द नेचर है। और ये हमारे हिंदुस्तान के तुलसी पर, हमारे हिंदुस्तान के सुगंधा पर, हमारे हिंदुस्तान के सुरसा या रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे इसका अध्ययन हो करके, हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे जो हर्बल है, हमारे जो हजारों साल की ये पद्धति चली आ रही है आयुर्वेदिक, उस पे इन्होंने काम किया और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ये टोटल हर्बल है, टोटल बॉडी के पीएच पर है, टोटल बायोडिग्रेडेबल है, टोटल केमिकल फ्री है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं, और 100% प्रूव्ड है। यहां तक कि ये गारंटी देते हैं कि अगर आप संतुष्ट ना हो तो 30 दिन तक इसका यूज करिए, और 30 दिन में अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो पूरा पैसा आपको वापस हो जाएगा जीएसटी काट करके। तो इस तरह का जब मैंने अध्ययन किया कि अरे यार, इसमें इतनी शक्ति है, इतना प्रूव्ड है, इतना बेस्ट ऑफ द साइंस, बेस्ट ऑफ द नेचर है, बायोडिग्रेडेबल है, जैविक खेती द्वारा इसको बनाया गया है, तो क्यों हम वहां समझौता करें जहां कोई चांस नहीं है कि जीवन बचाने के लिए ना तो कोई दवा है और ना ही कोई और भी रास्ते हैं, तो उस जगह हम समझौता नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा वहां किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए। जहां की ऑक्सीजन न मिले, जहां की वेंटिलेटर न मिले, जहां की आपको हॉस्पिटल न मिले, जब इस तरह का माहौल हमें पता है तो उस जगह पे हम कैसे समझौता करेंगे? जहां हमें समझौता नहीं करना है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको 6 से 8 घंटे की निद्रा लेनी चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज, आपको स्ट्रेस से मुक्त होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको पॉजिटिव लवेरज होना चाहिए, अच्छी पुस्तक, अच्छी संगत और अच्छे लोगों के टच में रहना चाहिए, और आपको अच्छा फूड सप्लीमेंट जो टॉक्सिन फ्री हो, जो आपके गैप को फुलफिल करे और जो दुनिया का बेस्ट हो। जब दुनिया का बेस्ट चीज हो, उसके साथ मैंने इसको इसलिए चूज किया जो इसके पीछे मैंने आपको बताया। और योगा एक्सरसाइज करें, और 45 मिनट का कम से कम एक एक्सरसाइज योगा करें, जिससे आपको हैप्पी हार्मोन्स निकलता रहे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। तो ये चीजें मैं एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम ये थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताएं कि जहां हॉस्पिटल में जाने के बाद, कोविड काल में मैंने देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटलों ने मरीजों को लूटा, और मरीजों को इस तरह लूटा, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये सारी चीजें, ये सब चीजें आम हो चुकी हैं, लोग जान रहे हैं
कि आपदा में अवसर की तलाश करने वाले वो हॉस्पिटल्स, वो डॉक्टर्स, वो मेडिकल स्टोर, वो मेडिकल इक्विपमेंट बेचने वालों ने जिस तरह से जो है समाज को आर्थिक क्षति पहुंचा करके उनकी पाई पाई चूस लिया, ऐसे में डॉक्टर साहब आपकी एमवे की दवा उसके मुकाबले कितना ज्यादा रेट से कम है, कितनी सस्ती है और लोगों को जीवन प्रदान करने में यह कितना कारगर है, उस पर तो आपने प्रकाश डाल दिया। लेकिन इसका आर्थिक अधिभार आम आदमी की जिंदगी पर कैसा पड़ता है, कितना पड़ता है, इसका कुछ ये बताएं कि यह कितना महंगा पड़ता है और आम आदमी की बस में है या नहीं है। डेफिनेटली यह सवाल आपका बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लोगों को सुनने में, क्योंकि देखे तो है नहीं लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है, बहुत कहीं कास्टली न पड़ जाए। तो मैं 2-3 उदाहरण के माध्यम से आपकी बात को प्रूव्ड कर दूंगा कि जैसे अभी आपने एक महामारी में ही देख लिया कि एक दिन का 50,000, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों का जो रखा हुआ जमीन जायदाद वो बिक गया। जो आपने ये कहा कि लोग डॉक्टर ने लूटा, तो मैं तो ये शब्द नहीं कह सकता लूटने की बात, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सिस्टम ऐसा था, समय ऐसा था कि लोगों ने आपदा को अवसर में बना लिया और जो उनसे हो बना किए। लेकिन ये भी मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आप तुलना की बात कर रहे हैं तो मैं 2-3 उदाहरण आपको बहुत अच्छा दे रहा हूं, इससे आप तुलना जरूर करिएगा। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं कि एक व्यक्ति महीने का 2 से 2,500 रुपये अगर वो फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करता है तो 1 साल में कितना खाएगा? 25,000। 10 साल में कितना खाएगा? 2.5 लाख। उम्र के 40 साल में कितना खाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। लेकिन एक बार अगर उसको हार्ट अटैक आ गया, एक बार उसको इस तरह के कोविड माहौल में हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, वो ये जो मैं 5-6 चीजें बताया फूड सप्लीमेंट के साथ में योगा एक्सरसाइज आदि आदि, अगर वो करते हुए अपने को मजबूत रखता है, उसको हार्ट अटैक की नौबत आ गई तो 10 से 12 नहीं 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए लोग अपने जीवन काल में एक ऑपरेशन और उसके बाद चीजें वही करनी है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब एमवे की जो औषधियां हैं जिन्हें आपने अपने मानक पर परखा है, ऐसी औषधियों से बिल्कुल लोगों का जीवन बदला है और इसका सेवन करने के लिए आपने भी मुझे दिया, जिसका प्रत्यक्ष जीता जागता परिणाम यह है कि मैं आज स्वयं डॉक्टर साहब का पेशेंट रह करके आज मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू ले रहा हूं और इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास आभार व्यक्त करने का कोई इससे बेहतर तरीका नहीं था। क्या बात है सर। मैं इस राष्ट्र को, इस समाज को और बीमार हाल उन लोगों के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं आज डॉक्टर साहब के साथ हूं, डॉक्टर साहब का इंटरव्यू ले रहा हूं और इनके द्वारा, इनके अमूल्य अनुभवों के द्वारा यदि आपका जीवन बदल सकता है तो मैं हृदय से डॉक्टर साहब का आभारी हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर।